हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने रीजनिंग की एक अलग से वीडियो लेकर आई हूँ। आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। इन टॉपिक्स का क्या है, जब हमने रीजनिंग का हर चैप्टर किया था तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमारे कवर अब तक नहीं हुए हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बिल्कुल ईजी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या होती है भाई? जैसे बिल्कुल बेसिक से उठा के चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, शुरू में उठाते हैं हम हेल्प अल्फ़ाबेट को। अल्फ़ाबेट के अंदर अगर मैं बोल दूं कि जो लेटर ए है, लेटर ए, तो इसकी वाटर इमेज क्या होएगी? अभी पानी नीचे होता है ना, तो एग्जामिनर यूं करके देगा आपको, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। ये चार ऑप्शन देगा। तो नीचे है ना, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वाटर इमेज और मिरर इमेज, इनके अंदर क्या है? वाटर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट ये तो सेम रहता है, ठीक है। और जो अप डाउन है वो चेंज हो जाता है। कैसे होगा वो मैं बताऊंगी आपको। और इसके अंदर क्या होता है मिरर वाले में? इसमें अप डाउन तो सेम रहेगा और लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो देखो। अब मैंने ए उठाया था, आपका ए यहाँ पे है, आपका वाटर है ना, वाटर इमेज। तो जब ए को पानी के अंदर देखोगे तो ये नीचे जो दो पैर है ना, ये ऊपर हो जाएंगे। और ये ऊपर वर्टिक्स है, ये वाला सिरा, ये नीचे चला जाएगा। तो क्या हुआ? जो मेरा अप था वो मेरा डाउन बन गया, जो मेरे डाउन थे वो मेरे अप बन गए, है ना। तो यही मैंने बोला था कि वाटर इमेज के अंदर जो अप डाउन है वो चेंज हो जाएगा। अप है जो डाउन बन जाएगा, डाउन है वो अप बन जाएगा। अभी देखो, जैसे बी की बात करते हैं, बी की लेफ्ट राइट चेंज कैसे नहीं होते वो देखना। जब मैं बी को वाटर इमेज में देखूंगी तो यहाँ पे क्या है, बी को उल्टा करके देख रहे हैं तो ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, तो ऊपर भी सेम रहेगा, नीचे भी सेम रहेगा। बी के दोनों इस तरफ थे ना, ये जो है ये वाले इस तरफ थे, डंडा इस तरफ था, तो डंडा इसी तरफ रहा है, यानी लेफ्ट राइट, जो चीज़ लेफ्ट में थी वो लेफ्ट में रही है, राइट में थी वो राइट में रही है। बी के अंदर मिरर इमेज में क्या है? मिरर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज में क्या है? ये जो डंडा है ये उस साइड चला जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे, यूं करके उल्टा भी बन जाएगा। अप डाउन सेम रहेगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? दोबारा और लेटर्स के साथ देखो, जैसे कि देखो टी है अपना, टी। अगर मैं टी को वाटर इमेज में देखती हूँ, वाटर में देख लिया मैंने, तो मेरा क्या है, जो ऊपर वाला ये डंडा है ना, ये नीचे चला जाएगा, उल्टा बन जाएगा टी। अप डाउन चेंज हो गया ना मेरा। और अगर मैं टी को मिरर इमेज में देखती हूँ तो मेरा टी ऊपर अगर डंडा है तो ऊपर ही रहेगा, मेरा अप डाउन कोई चेंज नहीं हुआ है। तो बस वही बात मैं कहना चाहती थी कि वाटर इमेज के अंदर तो राइट लेफ्ट बदलता है, अप डाउन सेम रहता है। वाटर इमेज के अंदर लेफ्ट राइट सेम रहता है और अप डाउन चेंज होता है। और मिरर इमेज के अंदर अप डाउन सेम रहेगा। जैसे ये मिरर इमेज की थी ना, यहाँ पे मिरर इमेज ये वाला, इसके अंदर क्या है, अप ऊपर रहा था, डाउन नीचे रहा था, लेकिन ये पोजीशन चेंज हो गई थी, लेफ्ट राइट वाली। अगर इसका मुंह ऐसे राइट की तरफ था तो इसका लेफ्ट की तरफ हो गया। क्लियर है? अभी जैसे देखो कुछ फिगर आपके सामने, मान लो आपको दे दिया, आपको यूं करके दे दिया कुछ निशान, यूं करके, ठीक है। इसकी मिरर इमेज बनाओ भाई, ऐसे दे दी मिरर इमेज। ऊपर वाली लाइन का फेस उस तरफ है ना, तो इस वाली लाइन का यूं हो जाएगा, अपोजिट होएगा एक दूसरे के। नीचे यूं डंडा है तो नीचे जाएगा, इसका मुंह उस तरफ लेफ्ट की तरफ है ना, तो इसका राइट की तरफ हो जाएगा, ऐसे मिरर बनेगी, ठीक है। लेफ्ट राइट चेंज होते हैं मिरर में, लेफ्ट राइट चेंज होते हैं मिरर में, ये बात ध्यान रखनी है। इसी की अगर हम वाटर इमेज बनाते हैं, देखो ऐसे है, यहाँ पे वाटर आएगा। अगर हम इसकी वाटर इमेज बना रहे हैं तो ये जो नीचे वाला ये डंडा है ना, ये लेफ्ट राइट तो सेम रहेगा, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा। अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, इसका उधर मुंह है तो इसका भी उधर ही मुंह रहेगा।
राइट की तरफ फेस था, राइट की तरफ ही है। इसका लेफ्ट की तरफ था, लेफ्ट की तरफ ही है। ये बड़े वाला ऊपर था तो बड़े वाला नीचे कर दिया, छोटे वाला नीचे था, छोटे वाला ऊपर कर दिया। तो ऐसे बनते हैं। क्लियर है? कोई और लेटर उठा के देखते हैं। जैसे हम लोग के देखा हमने, के। अगर मैं इसको पानी में देखूंगी, इन दोनों का मुंह राइट की तरफ है ना, तो राइट की तरफ ही रहेगा। ठीक है। अगर मैं इसको मिरर में देखूंगी, ऐसे मिरर में देखती हूँ, तो इन दोनों का मुंह राइट की तरफ था तो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, ऐसे। ठीक है। ये था आपका वाटर और मिरर इमेज वाला चक्कर। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका पेपर फोल्डिंग। क्या है उसके बाद? पेपर फोल्डिंग। इसके अंदर क्या है आपका? पेपर फोल्डिंग के अंदर क्या है, इसको भी आप मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेट करके चलोगे। अभी देखो, कोई पेपर था, ऐसे था कंप्लीट, उसको एक बार फोल्ड किया, यानी यूं करके फोल्ड कर दिया। ठीक है। फिर ऐसे बन जाएगा वो, देखना एक बार। यहाँ पे इसको मैं डार्क कर देती हूँ, ऐसे ऐसे मुड़ गया ना आपका पेपर। मोड़ने के बाद फिर क्या होता है, इसको एक बार और ऐसे फोल्ड कर दिया नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ, तो अब ये पेपर कैसा हो जाएगा? ऐसे एक कोने में चला जाएगा, ऐसे। क्लियर है ये बात? पेपर आपके सामने है, पेपर को पहले ऐसे फोल्ड किया है, फिर ऐसे फोल्ड किया नीचे की तरफ, तो अब पेपर ऐसे है। यहाँ पे इन्होंने दो निशान दे दिया यूं करके। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है। तो बात क्या आती है कि जब इस पेपर को आप खोलोगे, तो ये जो निशान है ये कंप्लीट पेपर पे आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो कहाँ आएगा, किस सिचुएशन में आएगा, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, इसको ऐसे फोल्ड किया था ना, तो इसको ऐसे ही खोलोगे आप। जहाँ पे भी खोलने की बात आए वहीं पे मिरर बना लो। बना लिया। अब इसको जब आप उल्टा देखोगे, तो यूं करके ये वाली चीज़ है, तो ये ऐसे हो जाएगी ना, ऊपर की तरफ। उल्टा हो रहा है, और इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो इसका नीचे की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। ऊपर बना लिया। अब क्या बारी है, अब ये पेपर तुम्हारे पास आ गया, ये आ गया है ना कंप्लीट। अब इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया था ना, तो अब इस पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे वापस से, यानी जब ऐसे, अब यहाँ पे मिरर बना लो यूं करके। तो ये वाली चीज़ है तो ये वाली यहीं पे रहेगी, और ये वाली चीज़ है तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है? फिर ऐसे ही इसी का, ये वाली चीज़ यहाँ पे थी तो ऐसे रहेगी, और ये वाली चीज़ थी तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। अब इसको खोलने के बाद ऑप्शन में आपको ये वाली आकृति ढूंढनी है। ठीक है। कई बार क्या मिलेगा, ये निशान एक यहाँ पे दे देंगे ट्रायंगल, ऐसे यूं करके ऑप्शन में, क्या पता एक एक दूर दूर दे दे, क्या दोनों ही कोनों में दे दे, तो इस टाइप से आपको वो क्लियर करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट में क्या है, इसको आप, ये तो अगर कर दे तो वर्टिकली होता है, ये कर दे तो हॉरिजेंटली होता है, और अगर ये कर दे तो डायगनली फोल्ड होता है। ठीक है। लेकिन घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, जैसे जैसे फोल्ड कर रहा है वैसे वैसे ओपन करना है मिरर इमेज बना के। तो इसको आप अब इतने का देखो, बस इतने का, एक बारी के लिए इतना देखो। यूं फोल्ड कर रखा है ना, इसको जब आप यूं ओपन करोगे, ये वाला कोना यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये वाला कोना यहाँ पे आ जाएगा, और ये कोने में है ना बिल्कुल, तो ये कोने में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई है? आई होप आ गई होगी। उसके बाद देखो, जब आप इस कंप्लीट को, अब तो इस बीच वाले का कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो खत्म हो चुका। इस कंप्लीट को जब आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा, जो ये है ना, ये वाला यहीं आएगा, ये कोने में था तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना। और फिर ये यूं था ना, देखो यूं, ये वाली चीज है यूं थी, तो ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये कोने में है तो कोने में आ जाएगा। ऐसे ही इसमें एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही करके इसका यूं करके करना है। अब आप ऐसे कर लो, ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक कोने में, फिर यहाँ पे। ठीक है। कर लोगे? तो ऐसे ही करके ये सारे के सारे करने हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको यूं काट दिया भाई लास्ट में आके, पहले यूं फोल्ड किया,
फिर नीचे की तरफ फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया। तो अब देखो लास्ट में फिगर है हमारे पास, ये फिगर है। इस फिगर को जब आप वापस से ऐसे ओपन करते हो, तो जब वापस ओपन करोगे यूं करके, तो ये वाला सर्कल तो बाहर रह गया ना, पेपर तो इतना ही फोल्ड होएगा, तो ये तो चलो यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ तो, ये तो सर्कल आएगा नहीं, बाहर रह गया ये तो, ठीक है। तो इसको आपने नहीं लिखना है। अब यूं तो फोल्ड कर दिया, ओपन कर दिया आपने, अब इसको यूं भी ओपन करना है ना। तो यूं ओपन करोगे जब, तो ये वाली ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगी, और अब तो ये यहाँ पे सर्कल इसको कवर कर लेगा ना, तो ये वाला सर्कल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये फिगर बन जाएगी आपकी कंप्लीट। यूं करके यहाँ पे 4 ट्रायंगल आ जाएंगे आपके यूं, और यहाँ पे 2 सर्कल, ऐसे बन जाएगी फिगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये फिगर आपके सामने, पहले इसको यूं ओपन करोगे, जब यूं ओपन करोगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। और इस वाले की तो जगह ही नहीं आने की, नहीं है ना जगह, ये तो ऊपर ऐसे जाएगा, तो ऊपर तो पेपर तो इतना है ना आपके पास, ट्रायंगल है पेपर तो, ऐसे जैसे ऊपर वाले में किया था, ऊपर वाला ही सर्कल खत्म कर दिया था ना हमने, तो ऐसे इसमें ऊपर करने के बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी। अब पेपर है हमारे पास ये कंप्लीट, ये वाला इतना हो गया, इतना खोल दिया हमने पेपर को। अब क्या करते हैं, जब इस पेपर को ऐसे खोल लेंगे यूं करके, तो यूं करने में क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है ये तो यहाँ पे सेम टू सेम आ जाएगी, यूं है डायगोनल, यहाँ पे था, तो जब इस कटिंग को ऐसे देखोगे तो ये ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगी ना। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे आएंगे, इस साइड में एक आ जाएगा आपका यहाँ पे, और एक आ जाएगा आपका इससे दीवार की तरफ, इस दीवार की तरफ था ना, तो इस दीवार की तरफ, यूं कंप्लीट करके, ठीक है। क्योंकि देखो जब मैं इसको ऐसे कट करूंगी तो ऐसे ही अपोजिट में आ रहे हैं ना ये भी, तो ऐसे ही आ जाएंगे। क्लियर है। ये थे आपके पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाले, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज अच्छे से आते हैं तो पेपर कटिंग फोल्डिंग तो बिल्कुल ईजी है। अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा भाई, कुछ भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है भी आपके सामने वाटर इमेज और मिरर इमेज वाले। इसमें क्या है, फर्स्ट में देखिए आप, ये जो दिखाई दे रहे हैं, पहले आपको ये प्रॉब्लम फिगर मिलेगी, ये आपके ऑप्शन है। क्लियर है। इसमें क्या है, पहले पेपर को इन्होंने ऐसे फोल्ड कर रखा है, फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डिट्टो। जब इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ आ जाएगा ना, आएगा या नहीं आएगा, ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसको हमने ऐसे ओपन करना है, यूं ट्रायंगल आप भी बना सकते हो अपनी सहूलियत के लिए। ये जो है सर्कल ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो सर्कल है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको कौन से आंसर में दिखाई दे रही है, 2 इधर 2 इधर, ऊपर वाले ये तो कट गया, एक एक है, ठीक है। इसमें 3 है, ये भी कट गया। इस वाले में 4 है, लेकिन पोजीशन देखो 2 उस कोने में होने चाहिए थे, 2 उस कोने में, तो ये भी कैंसिल है, आंसर आ गया आपका बी। क्लियर है। उसके बाद जैसे देखिए ये वाला, देखिए फोर्थ वाला, देखिए अब फोर्थ वाले में क्या है, यूं है, जब इसको आप ऐसे ओपन करोगे तो एक यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा, है ना। फिर जब ऐसे वाटर इमेज देखोगे तो वाटर इमेज में नीचे कोना है तो ऊपर कोना हो जाएगा ऐसे, इसमें भी नीचे कोना है तो ऊपर कोना हो जाएगा ऐसे। तो देख लो 4 बनने चाहिए, इसमें 2 है, कैंसिल हो गया। 4 इनमें है, अब हमने कोने देखने हैं, नीचे कोने हैं ना इन ऊपर वालों के, तो नीचे कोने है, राइट है, इसके नीचे कोने नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया, इसके भी नीचे, ये भी राइट है। ये वाला देखो ऊपर कोने हैं ना ये वाले, तो ऊपर कोने इसमें है, लेकिन देखो इसमें नीचे है, तो ये आपका रॉन्ग है। आपके ऊपर कोने होने चाहिए, क्योंकि ऊपर से वाटर इमेज बन रही है, साइड में बनती मिरर इमेज बनती, ऊपर से नीचे वाटर इमेज बन रही है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है।
ये क्वेश्चन थे आपके मिरर एंड वाटर इमेज के। आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो आप वहाँ से ये क्वेश्चन कर लेना। करने कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था हमारा स्पॉटिंग आउट ऑफ एम्बेडेड फिगर। इसके अंदर क्या है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर आपको ये करना है, एग्जामिनर कोई भी फिगर देगा, ये फिगर देगा कि 4 ऑप्शन में से ये फिगर कौन से ऑप्शन में फिट बैठती है। ठीक है, ये फिगर कौन से ऑप्शन में फिट बैठेगी, एग्जामिनर ऐसे देगा। तो अभी देखो, अगर ये वाली फिगर उठाते हम, कंप्लीट रेक्टेंगल बन रहा है ना, इसमें तो रेक्टेंगल है ही नहीं, कैंसिल। रेक्टेंगल है, इसमें रेक्टेंगल है, ये हो सकती है, इसमें भी रेक्टेंगल है, ये भी हो सकती है, इसमें रेक्टेंगल है, ये भी हो सकती है। अब देखो आगे, रेक्टेंगल के बीच में ट्रायंगल बन रही है, ये रेक्टेंगल है, इसके बीच में ट्रायंगल, तो ये रेक्टेंगल है, क्या इसके बीच में कहीं भी ट्रायंगल दिखाई दे रही है आप लोगों को? नहीं दे रही, कैंसिल। ये रेक्टेंगल है, इसमें ट्रायंगल दिखाई दे रही है? दे रही है। इसमें ट्रायंगल दिखाई दे रही है? नहीं दे रही, ये कैंसिल, तो आंसर आ गया ये। ठीक है, ये वाला था। जैसे इस वाले में क्या है, यूं करके ये वाली फिगर छाट, पहले तो ये नीचे वाला टी छाट लो, नीचे वाला टी, इसके अंदर देखो भाई, यूं करके टी बन तो रहा है, ठीक है, हो सकता है ना। इसमें ऊपर ऊपर से ऐसे टी बन रहा है, इसमें टी बन ही नहीं रहा, ये तो कैंसिल हो गया। अभी देखो, यूं टी करके और ऊपर ऐसे उल्टा एम, है ना, ये क्या बन रहा है, उल्टा एम। तो इस वाली फिगर में देखो, यूं करके ये तो टी बन गया, और ये क्या बन गया आपका, उल्टा एम बन गया, यूं करके बन गया ना, और फिर यूं मोड़ रखा है तो यूं मोड़ दिया, बन गई फिगर। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाला दे रखा है, जैसे यूं करके कट है, पहले वाली में तो कट ही नहीं है, कैंसिल। फोर्थ वाली में भी कट नहीं है, कैंसिल। इसमें और इसमें देखो, यूं कट कौन सी में आ रहा है, ये नाक से निकल रही है, तो ये देखो यहाँ पे निकल रही है ना। तो अब बना के देख लो, यूं करके फिर स्क्वायर बनना चाहिए, तो यूं करके फिर ऐसे करके स्क्वायर बन गया, राइट है। ठीक है ना, तो यूं करके ये होता है आपके एम्बेडेड फिगर वाले। फिर है आपके कंप्लीट फिगर वाले। कंप्लीट फिगर में कौन से आएंगे, कंप्लीट फिगर में एग्जामिनर देगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाला, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है। अगर मैंने इसको कंप्लीट करना हो तो इसको सर्कल बनाऊंगी, और ये सारे एरो ऐसे निकल रहे हैं तो एक एरो ऐसे निकाल दूंगी, है ना। तो ये वाली जो फिगर है ना, ये ढूंढनी है आपने। तो ये वाली उधर की तरफ उस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उस डायरेक्शन में ये तो है नहीं, उस डायरेक्शन में इसका मुंह भी नहीं है, उस डायरेक्शन में इसका है और इसका भी है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे देखो एंगल दिखा रहा है, यहाँ पे तो कोई एंगल नहीं दिखा रहा, तो ये भी कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला था जैसे, तो इसको यूं फील कर लो, ऐसे कर लिया, ये मिलाना है। तो अब देखो, तीन 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 की लार चल रही है ना, तो तीन तीन की लार तुम भी चला दो, चला दी। इसको ऐसे मिलाना है, मिला दो। यूं कट है, काट दो। तो अब ये फिगर तुमने छाटनी है इस ऑप्शन में, यूं करके पहले तो स्क्वायर, फिर क्रॉस, बीच नीचे 3 लाइन। तो देखो, स्क्वायर है, 3 लाइन नहीं है, क्रॉस नहीं है, कैंसिल। स्क्वायर है, 3 लाइन नहीं है, ये 3 लाइन, ये लाइनें भी है आपके पास लेकिन क्रॉस का निशान नहीं है, कैंसिल। स्क्वायर है और लाइनें भी हैं आपके पास और क्रॉस का निशान भी है। फिगर टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। अब जैसे ये 3 लाइनें थी आपकी नीचे आनी चाहिए थी, इन्होंने साइड में दे रखी है, तो फिगर हो सकती है, क्योंकि इसको उठा के यूं नीचे करके फिट कर देंगे। ठीक है, और तो किसी में, अब इसमें 3 लाइनें नहीं है तो ये भी कैंसिल, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये वाला था आपका कंप्लीट फिगर वाला। आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।